बचपन में आपके भी मम्मी पापा ने आपसे बोला होगा कि बेटा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, ज्यादा फोन मत चलाओ नहीं तो चश्मा लग जाएगा। और आज चश्मा लग भी गया। 5 से 15 साल के बच्चों का डाटा देखा जाए तो 1999 में 4.5% बच्चों को चश्मा लगा था एंड 2024 आते आते ये डेटा 25% पहुंच चुका है। मतलब कि हर 4 में से एक बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। एंड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2050 में हर 2 में से एक बच्चे को चश्मा लग जाएगा, मतलब कि 50% बच्चों को। अगर आपको भी चश्मा लगा है तो इसे रिमूव कैसे करें? क्या ये नेचुरल तरीकों से रिमूव हो सकता है? अगर हो भी सकता है तो कैसे? चश्मा हटाने से पहले हमें समझना होगा कि दूर की चीजें या पास की चीजें हमें धुंधली कैसे दिखाई देती हैं, मतलब कि हमें चश्मा क्यों लगता है और कैसे लगता है। अगर आप दूर की चीजें नहीं देख पाते तो आपको नियर साइडनेस है, मतलब कि मायोपिया। ये हमारी प्यारी सी आंख, जिसकी माँ की आंख हम खुद कर लेते हैं। अब जो लाइट है वो कॉर्निया से निकलकर पुपिल को पार करके लेंस के थ्रू रेटिना पर इकट्ठी होती है और इसी पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। और इसी रेटिना पर एक नर्व कनेक्ट होती है जो कि सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है एंड हमें पता चलता है कि सामने क्या है और हम किसे देख रहे हैं। आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, ये भी हम देख रहे हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो। तो आप देख रहे हैं हमारी कॉर्निया पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले लाइट पड़ रही है। अगर आपको देखने में दिक्कत आने लगी, इसका मतलब आपकी कॉर्निया का शेप बदल रहा है, मतलब ये आपको मायोपिया हो रहा है, जिससे फोकल पॉइंट रेटिना पर नहीं बनता। एंड अगर आपको हाइपरोपिया हो रहा है तो आपकी आंख पिचक रही है तो फोकल पॉइंट रेटिना के पीछे बनता है और आपको पास की चीजें सही से दिखाई नहीं देती। लेकिन ये मायोपिया या हाइपरोपिया आखिर हो ही क्यों रहा है? हमारी आंख ऐसे पिचक क्यों रही है? तो साइंटिस्ट ने बताया कि मायोपिया का मेन रीजन है डीएनए। अगर आपकी फैमिली में किसी को चश्मा लगा है तो आपको भी चश्मा लगेगा। लेकिन 1970 में ये थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि 1969 में एक स्टडी हुई अलास्का के लोगों पे। अलास्का के बड़े और एल्डर लोगों को चश्मे नहीं लगे थे, लेकिन 50% बच्चे और टीनेजर्स को चश्मे लगे हुए थे। अब आती है 400 साल पुरानी थ्योरी, नियर वर्क थ्योरी। और डॉक्टर एंड साइंटिस्ट के बीच में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। इसमें क्या था, जो लोग पास की चीजें ज्यादा देखते थे, यानी कि बुक्स हो गई, उनमें चश्मे ज्यादा लग रहे थे। एंड वही चीज आज देखी जा रही है। लोग टैबलेट, फोन, लैपटॉप में घुसे जा रहे हैं, यानी कि पास की चीजें ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए चश्मे लगते जा रहे हैं। लेकिन 2015 में कुछ साइंटिस्ट ने एक थ्योरी को स्टडी किया तो बताया मायोपिया पास की चीजें देखने से नहीं बल्कि दूर की चीजें ना देखने से होता है। मतलब सेम ही है, बस थ्योरी का नाम दूसरा दे दिया, आउटसाइड थ्योरी। और कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा जो बच्चे ज्यादातर आउटडोर में रहते हैं उनको मायोपिया कम हो रहा है कंपेयर टू जो बच्चे इंडोर में रहते हैं। एंड चाइना में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई और देखा गया कि 2015 से 2019 तक 6 साल के बच्चों में मायोपिया 5.6% था। लेकिन कोविड की वजह से 2020 में 5 महीनों के लिए लॉकडाउन लग गया और इन 5 महीनों में ये परसेंटेज 21.2 पर पहुंच गया। मतलब कि सिर्फ 5 महीने इंडोर रहने से इतना ज्यादा मायोपिया बढ़ गया। अब ये थे चश्मे लगने के रीजन। आप इससे बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें 3 थ्योरी पर ध्यान देना चाहिए, डीएनए थ्योरी, नियर वर्क थ्योरी और आउटसाइड थ्योरी। क्योंकि जेनेटिकली आपको भी चश्मा लग सकता है। अगर आपके फादर को लगा है तो आपको भी लग सकता है, जिसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नियर वर्क थ्योरी के लिए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने चाहिए और कुछ कंट्रीज में ऐसा होने भी लगा है, यूएसए, सिंगापुर, चाइना वगैरह में। लेकिन उनका क्या, जिनको चश्मा लग चुका है, तो अगर आपकी आंखों में चश्मा लग गया तो अब वो नहीं हट सकता। नेचुरली आप इसे नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे आप इसे हटा सकते हैं, लेजर के थ्रू ऑपरेशन करवाकर। एंड अगर आपको चश्मे का नंबर बढ़ने से रोकना है तो आपको आउटडोर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, दूर की चीजें देखना चाहिए। एंड अगर आपको अपनी हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करना है तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो।